कि शेखुपुरा में नबीपुर फाटक के करीब ट्रेन और ऑयल टैंकर में तसादुम हो गया। ऑयल टैंकर एक्सल टूटने से पटरी पर रुक गया और लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन खौफनाक धमाके से टकरा गई। शालीमार एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं और उनमें आग लग गई, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर जल गईं। हादसे में दोनों ट्रेन ड्राइवर जाबाक हो गए, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 10 मामूली जख्मियों को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि में अस्पताल लाहौर में एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। वजीर रेलवे का कहना है कि टैंकर का ड्राइवर जल्दबाजी अगर ना करता तो हादसा ना होता। ऑयल टैंकर के ड्राइवर और फाटक के अमले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हादसे की जगह पर रेलवे फाटक और गेटमैन भी मौजूद था। हमारी गफलत हुई तो कबूल करेंगे, ये कहना था ख्वाजा साद रफी का, जो वजीर रेलवे हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज फारूक मलिक हमारे साथ हैं। उनसे फारूक बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं क्या? जी, सभी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो तो तेज़ी के साथ जारी हैं। जैसे ये हादसा पेश आया था उसके बाद जो है वो रेलवे हकाम जो है वो हरकत में आए। पहले यहाँ पर जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल की गई और उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ। उसकी वजह ये थी कि उनके पास मुनासिब जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पे पहुँची उनके पास मुनासिब इक्विपमेंट नहीं था और ना ही उनके पास वो चीज़ें मौजूद थी जिनके ज़रिए जो ऑयल को लगी आग है उस पर काबू पाया जा सकता है। और अब जो है उसके बाद 5 घंटे के बाद जब कूल हुआ थोड़ा सा मामला, तो उसके बाद जो है अब दोबारा इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मेरे पीछे कैमरा दिखा सकता है कि इस वक्त हैवी मशीनरी जो है रेलवे की काम कर रही है। यहाँ पे क्रेन पहुँच चुकी है। जो जली हुई बोगियाँ जो ट्रैक हो गई थी उसको उठा कर जो है वो एक तरफ कर रही हैं। रात को हमारी बात हुई थी रेलवे हुकाम से, तो उनका कहना था कि 4 से 5 घंटे लगेंगे हमको ये बोगियाँ हटाने में और उसके बाद जो है ये ट्रैक हम जो है वो चालू कर देंगे। लेकिन रात 12 बजे से लेकर अब टाइम देख ले क्या हो गया, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ एक बोगी यहाँ से हटाई जा सकी है और बाकी 4 बोगियां अभी खड़ी हैं। उसके अलावा इंजन अलहदा से यहाँ पे खड़ा हुआ है। सारा ट्रैक डैमेज हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। बोगियां जो है वो ज़मीन के अंदर दंसी हुई हैं। पहले मुकम्मल तौर पर जिनको निकालना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। पहले इन्होंने देसी तरीके से इसको निकालने की कोशिश की लेकिन वो तरीका कारगर साबित ना हुआ, तो जिसके बाद इन्होंने हैवी मशीनरी जो है वो लाहौर से यहाँ पर लेकर आए हैं जाए हादसा पर और अब एक एक बोगी को जो है क्रेन से उठाकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हादसा जो पेश आया था ये बुनियादी तौर पर ये शालीमार एक्सप्रेस है, उसकी नाइट कोच है। ये रात को 12 बजे यहाँ पे पहुँची थी। मैं ये बता दूँ इस हादसे की जो ख़ास बात यह है कि ये हादसा जो है वो ट्रेलर जो ट्रैक के अंदर खड़ा था उसके साथ टकराने से पेश आया। लेकिन ट्रेलर यहाँ पे क्यों खड़ा हो गया, किस तरह रुक गया, हमें जो बताया गया वो ये है कि यहाँ पे वो ख़राब हो गया था, उसका एक्सल जो है वो टूट गया जिसकी वजह से उसको आगे पीछे करना मुमकिन नहीं था। ट्रेलर वाले ने जो है वो फौरी तौर पर फाटक मैन को जो है वो इतला दी कि मेरा ट्रेलर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके बाद उसने अपने यहाँ पे जो मकामी हुकाम थे रेलवे के उसको बताया कि यहाँ पे ट्रेलर ख़राब हो चुका है और वो आगे नहीं बढ़ रहा। उसने इतला देने के बावजूद वो कौन सी चीज़ थी जो ड्राइवर था ट्रेन का, इसका बदकिस्मत ट्रेन का, उस तक इतला ना पहुँच सकी और वो 10 किलोमीटर तक सफ़र तेज़ रफ्तारी से करता हुआ जो है वो रास्ते में उसको लाल झंडी भी दिखाई गई, लाल बत्ती भी, पटाखे भी फोड़े गए, केबन जो मैन है उसको भी इतला दी गई, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन रुकने का नाम नहीं ली और वो यहाँ पे आकर एक धमाके के साथ उस ऑयल टैंकर से टकराई और ऑयल टैंकर जो 2 लख्त हो गया और इसके बाद जो है वो 5 बोगियां और इंजन समेत इसको आग लग गई और आग बुझाने में जो है 5 घंटे लगे। और जो टैंकर ख़राब हुआ था, क्यों ख़राब हुआ था, उसकी बेसिक एक वजह है कि जो रोड है जो क्रॉस करती है उस जो ट्रैक को, वो मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। मेरा कैमरा वहाँ तक जाएगा। वो देखो रोड जो है वो ख़राब है, वहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ पे किसी भी लोडर गाड़ी का फंस जाना जो है वो बिल्कुल आम सी बात है और अक्सर ऐसा होता है कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे फंस जाती हैं। ये भी एक हैवी ट्रेलर था, इस पे 40,000 लीटर जो है वो उस पर ऑयल जो है वो लोड था और जिसके बाद जब वो यहाँ पे आया तो उसने दोबारा उसको निकालने की कोशिश की तो वो फंस गया और यहाँ पे जोर लगाने के बाद जो है ना उसका वो एक्सल टूट गया और टूटने के बाद जो है वो यहीं का होकर रह गया और फौरी तौर पर जब उसने उसको इतला दी, बर वक्त इतला भी दी, उसके बावजूद ये इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। लेकिन अभी तक हमें जो रेलवे हुकाम है या इंतजामिया है वो ये क्लियर नहीं कर पा रही नहीं कर सकी कि कौन बंदा उसका जिम्मेदार है। उसमें 2 जो शख्स हैं, जो इस बदकिस्मत ट्रेन का ड्राइवर था। फारूक एक दफा फिर दिखाइएगा कि रोड कितना खराब है जिस वजह से हादसा पेश आया, जिस वजह से टैंकर वहां पर फंसा।
जी बिल्कुल, मैं दोबारा उसको दिखाऊंगा, कैमरामैन मेरा जाएगा और वहाँ दोबारा दिखाएगा, क्योंकि रश यहाँ पे बहुत है, लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये खड्डे हैं, टूटी हुई सड़क है और अरसा दराज से ये टूटी हुई है। इससे पहले भी 3 से 4 मरतबा इस किस्म के हादसा हो चुके हैं कि यहाँ पर ट्रेलर या गाड़ियाँ या बसें जो है यहाँ चलती हैं, वो इस जगह पे आकर फंस जाती हैं। इसके ये जो सामने एक मशीन खड़ी है, उसके दूसरी तरफ कैमरा नहीं जा सकता, वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे जब टायर जब फंस जाता है तो वहाँ से निकलना उसका मुश्किल नहीं होता। उसके बाद गाड़ी का ड्राइवर जो है वो जोर लगाता है, और जब जोर लगाता है तो अक्सर जो है वो एक्सल टूट जाता है। यहाँ पे इससे पहले 2-3 मरतबा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये सड़क जो है वो रिपेयर नहीं की गई, और आज फिर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। इसमें इतना बड़ा ज़्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 4 बोगियां और एक इंजन जो है जल गया, जलकर खाकस्तर हो गया। और सबसे ऊपर इनकी नाहली ये है कि यहाँ की जो रेस्क्यू टीमें थी उनके पास मुनासिब इक्विपमेंट नहीं था, और खुसूसन जो तेल को आग लगती है उसको बुझाने के लिए ख़ास किस्म का केमिकल जो है फोम इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पूरे रात से हम यहीं पे मौजूद है, जब हम फ़ौरन मौके पे पहुंच गए थे तो हमने देखा कि जब गाड़ी आई तो वो अपने पानी के साथ जो है उसको बुझाने की कोशिश की, तो पानी के साथ जो है वो ऑयल में लगी आग जो बुझ नहीं सकती थी, और यही हुआ कि वो ना बुझी और 6 गाड़ियाँ पूरी पानी की जो है वो खाली हो गई और आग बुझने का नाम नहीं लेती रही। उसके बाद लाहौर से गाड़ियाँ मंगाई गई, लेकिन वो जो है वो भी आग पर काबू ना पा सकी। खुद ही जो है आग पूरा जला कर खाक स्तर जब कर दिया तो फिर खुद ही बुझ गई। जी।